हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर और आज के वीडियो में हम करेंगे जनवरी 2025 के 6 टॉपिक्स: साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, समिट, बुक्स एंड ऑब्जर्वरीज एंड स्कीम्स एंड कैंपेन्स। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आर या उत्तराखंड पीसीएस के जो एग्जाम्स आने वाले हैं आपकी मई जून में, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं जनवरी से, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। तो प्लीज एक एक जो न्यूज़ है वो बहुत अच्छे से सुनिएगा। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, जो कि देखिए कब लॉन्च हुआ था, जनवरी 2020 में हुआ था। और किसके एफर्ट्स के द्वारा हुआ था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के एफर्ट्स थे। ठीक है, और अभी ये कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली 9 जनवरी 2025 को। कितना? 10,000 इंडिविजुअल्स का जो है डाटा पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया है। कहाँ पे हुआ है? एट द इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर फरीदाबाद, जो कि है इंडिया का फर्स्ट नेशनल लाइफ साइंस डाटा रिपोजिटरी। कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं जीनोम सिक्वेंसिंग से रिलेटेड, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में आपके यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंडिया जीन प्रोग्राम। तो इसे देखिए, जो आपका एलिमिनेशन में वर्क करता है वो क्या करता है कि कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा इनिशिएटिव किया जा रहा है। तो इंडिया जीन प्रोग्राम जो है वो सीएसआईआर के द्वारा लेड है। वन डे वन जीनोम प्रोजेक्ट हमने नवंबर दिसंबर के जो करंट अफेयर है शायद उसमें भी किया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा है किया हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये बहुत आपने पढ़ा भी होगा 12th की एनसीईआरटी में भी कि 1993 में स्टार्ट हुआ था, कंप्लीट हुआ था 2003 में, और असेंबली हुई है इसकी 2022 जनवरी में। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी। क्वेश्चन क्या आता है हमारे एग्जाम में कि किस एक्ट के अंदर बनाया गया है इसे? तो अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि ये कब आया था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट तो ये आया था 1986 में। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज। चेयरमैन कौन होते हैं? सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, इसके चेयरमैन होते हैं। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। थर्ड जो लॉन्च पैड है प्रोजेक्ट सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का, वो कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। ठीक है, क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक किसने बनाया है? यूनाइटेड किंगडम ने बनाया है। दिस देखिए, जहाँ पे भी स्टार लगा है ना वहाँ पे आपकी न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट है, और जो मैंने आपको पहले ही बताया, जब यहाँ ऐसा कुछ आ जाता है तो वो हो जाता है इम्पोर्टेंट। इंडिया का इंडिजीनियस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम एसएसआई मंत्रा पर इसने परफॉर्म किए हैं 2 वर्ल्ड फर्स्ट रोबोटिक कार्डियक टेली सर्जरीज की हैं। देखिए, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एसएसआई मंत्रम क्या है और क्या है ये? इंडिया का फर्स्ट, अब वर्ल्ड का फर्स्ट हो गया तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट। एटॉमिक एनर्जी कमीशन अभी न्यूज में है, इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने फिर से इसे जो है रिकॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, फर्स्ट कब सेटअप किया गया था? 1948 में किया गया था, विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, और बाद में इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर लाया गया। देखिए, दोनों ही पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट कब किया गया था और कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, और अब कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नैनो बबल टेक्नोलॉजी, जो कि लॉन्च की है एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। एप्लीकेशन है इसकी वाटर प्यूरिफिकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फूड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री क्लीनिंग में। बेसिकली नैनो बबल्स के साइज क्या है ये आप देख लीजिएगा, कितना स्मॉलर होता है एक ग्रेन ऑफ सॉल्ट से। हाइड्रोफोबिक नेचर है वो यूज में लाया गया है इन द क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क, दिल्ली। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया बिकम फोर्थ कंट्री टू अचीव स्पेस टॉकिंग। इससे पहले 3 कंट्रीज ने किया था, और कौन से? स्मॉल स्पेस क्राफ्ट के द्वारा। SDX-01, जिसे चेसर बोला, SDX-02,
जिसे टारगेट बोला, एंड इट इज परफॉर्म्ड अंडर द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेस टेक्स मिशन। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि स्पेडेक्स मिशन क्या है, ठीक है, और ये भी पूछा जा सकता है कि अभी इंडिया कौन सा कंट्री बना है रिसेंटली स्पेस डॉकिंग मिशन में। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया ने फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया जिसका नाम किया फायरफ्लाई। एग्जाम में पूछ सकता है कि फायरफ्लाई अभी रिसेंटली न्यूज में था तो क्या है वो। इसे लॉन्च किया है पिक्सल ने, जो कि है इंडिया की प्राइवेट स्पेस टेक कंपनी। और फायरफ्लाई है क्या, हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अलग अलग एग्जाम में आ भी चुका है, उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में। बेस्ड ऑन द ऑर्बिटल एल्टीट्यूड, 3 टाइप की जो है सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन होते हैं जो हम पढ़ते हैं, जीईओ, एमईओ और एलईओ। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होती है इसमें 36,000 किलोमीटर पे होती है ये सैटेलाइट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट होती है, ये 5,000 टू 2,000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे होती है। बेसिकली इनका जो मेन पर्पस होता है, नेविगेशन पर्पस के लिए यूज होती है ये। लो अर्थ ऑर्बिट 500 टू 1200 किलोमीटर, और बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन, अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिसर्च के लिए यूज होती है। देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है, क्रॉप्स एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है आपसे कि किसका था। इसरो का है ये। क्रॉप की फुल फॉर्म है कम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूलर फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। इसमें क्या किया है इन्होंने, बेसिकली ये बताने की कोशिश की है कि बेसिकली है क्या, ये फर्स्ट बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है कि प्लांट्स को ग्रो किया है अंडर द माइक्रो ग्रेविटी कंडीशन में। कब हुआ ये लॉन्च? 30 दिसंबर को हुआ, एज पार्ट ऑफ PSLV C60। ये भी इंपॉर्टेंट है। यूटिलाइजिंग द कौन सा, PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, जिसे पोयम 4 बोलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम में आ जाता है कि रिसेंटली कार्टेमी न्यूज में था, वो है क्या। दिस इज अ सेकंड लिविंग ड्रग टू ट्रीट कैंसर इन कार्ट सेल थेरेपी। मतलब ठीक है, अभी क्या होता है लिविंग ड्रग, क्या होता है, फर्स्ट कौन सा था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये आपका, तब इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप बेसिकली थोड़ा डीप में जाएंगे चीजों को। हम कर रहे हैं स्टेट पर्पज से, तो यही इंपॉर्टेंट है कि कार्टमी है क्या। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसरो ने लॉन्च किया अपना 100th सैटेलाइट। जब भी ऐसा कुछ होता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब कौन सी डेट पे किया ये भी इंपॉर्टेंट है। 29 जनवरी 2025 को किया गया, लॉन्च की इसने NBS-02 सैटेलाइट, जो कि बनी इसरो की 100th सैटेलाइट बाय GSLV F-15 रॉकेट फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस स्टेशन श्रीहरिकोटा। NVS-02 है क्या, सेकंड सैटेलाइट है NVS सीरीज की, और NVS-02 पार्ट है नाविक का। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको नाविक बोलते हैं, आपको पता होगा। NVS-02 इज डिजाइन टू बी प्लेस्ड इन GTO, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए PIB का न्यूज है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आपका ये जो है मेंशन किया गया था पूरा, उसमें हमारे जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था, तो एज इट इज चीजें हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि इसरो जो है स्टैब्लिश हुआ था 1969 में, बिल्कुल सही। फर्स्ट लॉन्च पैड कब बना था, 1993 में। सेकंड बना 2004 में। बेसिकली उन्होंने जो है आपके इसरो के कॉन्ट्रीब्यूशंस को गिनाया उसमें, ठीक है। थर्ड लॉन्च पैड बना श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। एंड फर्स्ट टाइम, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एक्सपेंड किया बियॉन्ड श्रीहरिकोटा न्यू लॉन्च साइट ट्यूटिकोरिन डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, तमिलनाडु में। जब ये आया था ना, ये 2022 की आई थिंक लास्ट की न्यूज है, लास्ट ऑफ 2022 या शायद 23, बहुत ज्यादा न्यूज में था उस टाइम। इंडिया का फर्स्ट जनरेशन बेटा बीबी इंडिया का फर्स्ट जनरेशन बेटा बेबी फ्रैंकी एजवाल मिजोरम में जन्म हुआ 1 जनवरी 2025 में। एंड सारे पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरेशन बेटा टर्म कॉइन किसने किया, मार्क ने किया है, ऑस्ट्रेलिया से है ये, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग गियर टैक्सी प्रोटोटाइप सोनिया। पूछ लिया जाता है कि सोनिया भी न्यूज में है, ये है क्या, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि इसे लॉन्च करेंगे बाय ईयर 2028 तक। ये
कितनी स्पीड पर चलेगा, 2025 किलोमीटर पर आवर की, एंड फ्लाई अप टू 160 किलोमीटर। देखिए अभी आपको पता होगा यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो कि थोड़ा घुमा दिया था स्टूडेंट को। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप आरओ या आरओ की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं तो इन फैक्ट्स पे थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। एकोमोडेट अप टू 6 पैसेंजर्स, 6 पैसेंजर्स को मतलब बिठा सकता है ये, और मैक्सिमम पेलोड कितना है, 680 किलोमीटर। अगेन इंपॉर्टेंट है, पेनलेस इंजेक्शन डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे ने। कौन सी आईआईटी ने किया है, बॉम्बे ने किया है, ठीक है। बेसिकली जो शॉक सिरिंज है, ये शॉक का यूज करके मतलब देना है पेशेंट को इंजेक्शन। EO1 क्या है, पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुआ है चाइना लॉन्च सेंटर से। EO की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो ऑप्टिक। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूकेपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ बिहार, तो प्लीज हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा। हमारे कोर्स चलते रहते हैं एग्जाम के रिलेटेड। प्लीज एक बार आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिया का फर्स्ट आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस क्या है, नदी तरंगिनी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए पूछ लिया जाएगा आपसे कि नदी तरंगिनी न्यूज में है क्या है, आपको लगेगा हो सकता है कोई नेवल वेसल हो, ठीक है। तो क्या है, ये एक आयुर्वेदिक मेडिकल डिवाइस है, बेसिकली एआई पावर्ड पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस, जो कि डेवलप की है एथरिया इनोवेशन, जो कि कहाँ पर है, पुणे में, ठीक है। और पद्म भूषण अवार्डी प्रोफेसर जेबी जोशी एंड डॉक्टर अनुरुद्ध, जो कि आईआईटी बॉम्बे से, इन्होंने डेवलप किया है इसे। ये एनालाइज करेगा 22 आयुर्वेदिक पैरामीटर इंक्लूडिंग स्ट्रेस लेवल, डाइजेस्टिव हेल्थ, ओवरऑल वेलबींग, और रिपोर्ट इसकी जो है अवेलेबल होगी 10 इंडियन लैंग्वेजेस में। देखिए कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कॉस्ट में अक्सर ना खेल कर दिया जाता है आपसे स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में। कॉस्ट आप देख लीजिएगा, 55,000 है, ठीक है। आपको लगे एग्जाम में आ जाए ऑप्शन तो आपको लगे नहीं 55,000 तो नहीं होगा, 5500 होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इन चीजों पर ध्यान रखना है। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया ने बोला है कि वो रिप्लेस करेगा मैत्री को विद मैत्री टू रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिक बाय 2029। क्योंकि जो हमारा लास्ट जो अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन था वो 2015 का था, भारती नाम था उसका। तो उन्होंने बोला है कि नया लेके आएंगे मैत्री टू, और ठीक है, जो कि मैत्री को रिप्लेस करेगा 2029 तक। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन ना एक तरीके से स्टेट पीसीएस के फेवरेट हैं। जैसे कि अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन, तो दक्षिण गंगोत्री फर्स्ट था, 1983 में स्टैब्लिश हुआ था। मैत्री सेकंड था 1998 में। भारती था थर्ड, 2015 में आया था। और एक है आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, जो कि हिमाद्री नाम है इसका, लोकेटेड इन नॉर्वे इन 2008। अब कर लेते हैं डिफेंस की न्यूज 2025 की, जनवरी की। फर्स्ट न्यूज है इसमें, अमूल्य और अक्षय। अमूल्य और अक्षय अदम्य और अक्सर है क्या, ये आप याद रखेंगे। फास्ट पेट्रोल वेसल है। और अमूल्य और अक्षय की खास बात ये है कि 60% जो है वो इंडिजिनियस कंटेंट से बनी है, और डिजाइन किया है, बिल्ड किया है किसने, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। रिसेंटली नाग MK2 मिसाइल न्यूज में थी, ये है क्या, देखिए जहां पे भी ना इंडिजीनियसली बर्ड पे फोकस किया जाए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। और थर्ड जनरेशन है, एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट है तो इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड भार्गवास्त्र, इट्स फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू काउंटर स्वार्म ड्रोन। फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, जो कि डिजाइन की गई है टू टेक ऑन द थ्रेट ऑफ स्वार्म ड्रोन्स। डेवलप किया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने, और टारगेट कर सकती है 2.5 किलोमीटर तक। और इसकी खास बात यह है कि साइमल्टेनियसली ये फायर कर सकती है मोर देन 64 माइक्रो मिसाइल। सारे टेरेन से ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे हिली, लैंड, कहीं से भी आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं। स्वाम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्मार्ट वॉर फाइटिंग एरे ऑफ रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल।
अब्दाली मिसाइल किसकी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान वैसे भी बहुत गिनी चुनी मिसाइल्स बनाता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाती जो भी न्यूज में है उसमें। देखिए न्यूज में था संजय। संजय है क्या? द बैटल फील्ड सर्विलांस सिस्टम है, और इसे लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली से। ठीक है, कब? 24 जनवरी 2025। सोर्स क्या है? PIB। सूर्यकरण मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में हुई, कहाँ पे? सालजंदी, नेपाल में। हम बात कर लेते हैं समिट्स की। देखिए कोशिश रहती है कि कम से कम चीजें कराई जाएं, बट इम्पोर्टेंट तो हम मिस नहीं कर सकते ना। मैंने आपको बताया भी है कि आपका कोई भी एग्जाम है तो पहले जो करंट अफेयर है उन पर फोकस करेंगे ही। अब हमारे सारे एग्जाम जो हैं, उत्तराखंड PCS हो गया, ROAR हो गया, और यूपी PCS भी, जैसे कि आपको पता होगा अक्टूबर में है, तो जनवरी से तो आपको करंट अफेयर पढ़ना ही पड़ेगा अच्छे से। 18th एडिशन हुआ अभी रिसेंटली प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025। कहाँ पे? भुवनेश्वर में हुआ। कब हुआ? 8 से 10 जनवरी हुआ। फर्स्ट कब हुआ? फर्स्ट है ये जो कि हेल्ड हुआ ईस्टर्न इंडिया में। टोटल 27 NRIs को यहाँ पे अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन थे? क्रिस्टाइन कार्ला थे, जो कि प्रेसिडेंट हैं त्रिनिदाद एंड टोबागो के। थीम क्या थी? डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। देखिए एनआरआईज को मिला है तो थीम भी उसी से मिलती जुलती है। ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई पटना बिहार में। 85th एडिशन। अभी हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? जैसे ऐसी जो न्यूज होती है वो आपकी स्टेट PCS जो, जैसे अगर बिहार PCS का पेपर दे रहा है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, बट हमने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि इसकी थीम थी 75th एनिवर्सरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ आपका आ जाए 25th, 1st, 50th, 75th, 100, तो वो हो जाता है इम्पोर्टेंट। फर्स्ट इंटरनेशनल प्रवासी उत्तराखंडी कॉन्फ्रेंस 2025 देहरादून में हुई, उत्तराखंड में 12 जनवरी को। फर्स्ट इंडिया श्रीलंका हिंदी कॉन्फ्रेंस 2025 कोलंबो में हुई, और इन्होंने अपना एक फर्स्ट जो है सर्टिफिकेट कोर्स भी लॉन्च किया गया है इसमें। बेसिकली अगर आप हिंदी रिलेटेड जो है, इंटरनेशनल सोलर कॉन्फ्रेंस टू सेलिब्रेट 125 ईयर ऑफ सोलर फिजिक्स रिसर्च बेंगलुरु कर्नाटक में हुई। थीम क्या थी इसकी? सन स्पेस वेदर एंड सोलर स्टेलर कनेक्शन। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई गुड गवर्नेंस पे। कहाँ कहाँ पे हुई? गांधीनगर में। आप मुझे बताओ गुड गवर्नेंस डे कब होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मर समिट 2025 मेडक तेलंगाना में हुआ 25 दिसंबर 2025 को। कौन बने इसके वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनकर। ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव पुणे महाराष्ट्र में हुआ। थीम है इसकी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवस्टॉक इकोनॉमीज। फिफ्थ एशियन डिजिटल मिनिस्ट्री मीटिंग हुई, मिनिस्टर की मीटिंग हुई बैंकॉक थाईलैंड में। मीटिंग हुई क्वाड कंट्रीज की फॉरेन मिनिस्टर्स की वॉशिंगटन में। ठीक है, अभी आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि क्वाड समिट 2025 जो है वो होस्ट करेगा कौन? इंडिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आपको पता होगा जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में ही है। तो इसकी एनुअल मीटिंग हुई डेवोस स्विट्जरलैंड में। कोई ऐसी खास बात नहीं है, बट थीम आप याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं AI से रिलेटेड है, तो इम्पोर्टेंट है। अगेन इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स जनवरी 2025। बुक मिडिल क्लास की कौन है? किसने लिखा? मनीषा पांडे ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पंकज मिश्रा ने लिखी। हाउ इंडिया स्केल्ड एट माउंट G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेसिडेंसी। कौन? जो G20 शेरपा थे हमारे, अमिताभ कांत, इन्होंने लिखी है ये। इंडिया जीनियस द मेटेओरिक राइज ऑफ इंडियंस इन अमेरिका मीनाक्षी अहमद ने लिखी है। ठीक है, ये बहुत न्यूज में रही थी ये वाली जो बुक है, और ये वाली बुक भी तो इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस रिलीज किसने की? अमित शाह जी ने की है। और ये बुक बेसिकली कोलोबरेटिव एफर्ट ऑफ नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया एंड इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का। ठीक है, बात कर लेते हैं ओबेचुरीज किसका देहांत हुआ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं आपकी जनवरी करंट अफेयर, जिनका निधन हो गया। बेसिकली ये आर्किटेक्ट थे इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर चेयरमैन थी भी थे हमारे एटॉमिक एनर्जी कमीशन के। इन्वॉल्व थे दोनों, जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम हुआ था ना आपका
जिसे हम फर्स्ट बोलते हैं पोखरण 1 स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, जो हुआ था 1974 में। पोखरण 2 जिसे ऑपरेशन शक्ति के नाम से जाना जाता है 1988 में। तो दोनों में ही इन्वॉल्व थे। और खास बात यह है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2002 से 2018 तक। डेथ हो गई इनकी 4 जनवरी 2025 को। पद्मश्री मिला था इनका 1975 में, और 1999 में पद्म विभूषण मिला। ये एक फैक्ट है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनसे रिलेटेड है, बट एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इंडिया मेड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन 2003 में बनाई थी, ठीक है। डॉक्टर के एस मनीलाल का देहांत हो गया, बॉटनिस्ट है ये, और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन फॉर एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी 1989 में रहे। अब बात कर लेते हैं स्कीम्स एंड कैंपेन जनवरी 2025 की। 5-6 स्कीम्स हैं, उसके बाद हम ये वीडियो खत्म करेंगे। उजाला स्कीम, उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल स्कीम 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। इसके लॉन्च हुई थी 5 जनवरी 2015। ज्वाइंटली अंडरटेकन बाय द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL और डिस्कॉम्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम था ये। मिशन मौसम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का है। अब मौसम रिलेटेड है तो हम इससे दिमाग लगा सकते हैं, हो सकता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर उन्होंने लॉन्च किया है, तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कब किया? 14 जनवरी 2025। और इसको लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द 150th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका एम क्या है? बूस्ट करने इंडिया का वेदर को एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च सर्विसेज एंड मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। कितनी जो है कॉस्ट दी जा रही है? तो सबसे पहली बात तो कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम लॉन्च किसने की? यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने की। और बेसिकली फाइनेंशियल एड देना टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को। गवर्नमेंट ने कहा कि वो कवर करेंगे ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ अप टू 1.5 lakh for 7 days provided the police are informed about the accident within 24 घंटे की, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हॉस्पिटल वाले जो होते हैं ना, वो एडमिट करने से मना कर देते हैं पेशेंट को कभी कभी, कि इसको अगर कोई जो है चार्जेस देने को तैयार ना हो, एडमिट कराने को तैयार ना हो, फीस देने को तैयार ना हो, तो बेसिकली इस चीज में ये स्कीम बहुत काम आएगी, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट की है। दलित स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम दिल्ली विल एबल टू गेट एजुकेशन इन फॉरेन यूनिवर्सिटी। पार्था योजना किससे रिलेटेड है? जो मध्य प्रदेश में जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं डिफेंस सर्विसेज के लिए, पुलिस वगैरह की ट्रेनिंग एंड स्किल्स के लिए, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, ये भी एमपी का है। 12 जनवरी को वो स्वामी विवेकानंद बर्थ एनिवर्सरी। एम टू मेक यूथ अवेयर अबाउट द एजुकेशन स्किल हेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए अवेयर तो करा दो, बट एम्प्लॉयमेंट मत दो। अपॉइंटमेंट जनवरी 2025। ठीक है, तो इस नोट पे हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम अपॉइंटमेंट से स्टार्ट करेंगे, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और अगर आप, हमारा उत्तराखंड पीसीएस का कोर्स चल रहा है, अगर आप उत्तराखंड रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो प्लीज व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कीजिएगा। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट।